देखिए, जब शादी होता है तो वो जो लड़का है वो करेगा। हाँ, करता है ना भाई, रोज रात को। लेकिन जब लड़की पढ़ लेगी तो लड़की जानती है कि वो लड़का हाँ करेगा रोज रात को। लेकिन फिर उससे कहती है कि आखिर में अंदर मत छोड़ो, बाहर निकाल दो। और देखिए, लड़की लोग पढ़ा तो उसका असर हुआ। अब हमारे यहाँ पर जनसंख्या जो है वो कंट्रोल हो रहा है जी, और आगे और कंट्रोल करेंगे। लड़का लोग तो करता है ना। देखिए, आप होकर फील कर रहे हैं तो प्लीज़ आप होकर फील मत कीजिए, क्योंकि आपसे कहीं ज़्यादा होकर फील सदन में बैठी वो महिलाएं और वो तमाम लोग कर रहे थे जो विधानसभा में मौजूद थे, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेक्स को लेकर ज्ञान दे रहे थे, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। वैसे OMG 2 फिल्म आई थी, बच्चों के लिए आई थी। सेंसर बोर्ड ने उसे बच्चों को दिखाने से बैन कर दिया था, क्योंकि इंडिया में लोग काफ़ी अनकम्फर्टेबल होते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बोलना शुरू किया और कहे कि हाँ लड़का लोग तो करेगा ना जी, हम तो रोज रात को करता है, मतलब लड़का हर रोज रात को करता है, उसको तो करना ही है ना। लेकिन जब लड़की पढ़ लेती तो समझा देती है कि करो, लेकिन आखिर में अंदर मत छोड़ो, निकाल दो। और इससे फायदा होता है तो लोगों के होश भागता हो गए, दिमाग से धुआं निकल गया। लोगों ने कहना शुरू किया, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे ताकि जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकें। इरादे अच्छे थे, लेकिन जो भाषा, जिस डिटेलिंग में उन्होंने समझाया, बाबू थोड़ा सा लग रहा था। मतलब लोग कहे कि नीतीश जी थोड़ा भावनाओं में बह गए, मतलब बहते बहते कुछ ज़्यादा बह गए, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अब जो है सो है। नीतीश कुमार जो नीतीश कुमार तमाम टीवी चैनलों के अगर आपको ऑप्शन देख लेंगे तो गजब गजब किया है। मतलब कैप्शन ही बढ़िया में डाला है। किसने लिखा कि नीतीश कुमार जी ने जो यौन क्रिया समझा उसे महिलाएं माफ नहीं करेंगी, तो किसी ने लिखा कि भाई पढ़ी लिखी लड़की जो है वो घुसाने घुसाने देगी, लेकिन बाहर निकाल देगी। नीतीश जी कहते अंतिम में भीतर घुसाओ लेकिन बाहर निकाल दो। सेक्स एजुकेशन की इस वेरी इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर आप इस सोच में फंस जाते हैं। लेकिन इतना डिटेल में इस भाषा में, मतलब वो भी सदन में, ये बहुत बहुत दूर तक जाने वाली बात, बहुत दूर तक जाने वाली। फिलहाल सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का ये बयान जो है वो चारों तरफ ट्रेंड में है, और इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि लोग कह रहे हैं कि बाबू क्या बोल रहे हैं। मतलब तमाम बिहार वाले जो हैं वो भी लिख रहे हैं खुलकर, और गजब गजब लिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वहाँ जो महिला विधायक थी, खास तौर पर उस वक्त जो सदन में मौजूद थी, उनका रिएक्शन जो था वो बड़ा ऑकवर्ड। नीतीश कुमार के अलग बगल जो विधायक थे वो भी थोड़ा सन्नाटे में आ गए। कुछ लोग थोड़ा लाइट करने के लिए हंसने लगे, तो थोड़ा सा तो हमें लगा हम आप ही लोगों से सीधा पूछ लेते हैं
हमारा तो वैसे भी एक ही काम है कि हम आप लोगों के पास डाल देते हैं। आप लोग बताते हैं। हम नीतीश कुमार जी ने जो एक कहा कि भैया अगर लड़की पढ़ लेगी तो जब शादी होगी और जो लड़का है वो तो करेगा तो उसे करने दो, लेकिन जब लड़की बड़ी होगी तो जानती है कि करेगा, लेकिन अंतिम में भीतर नहीं घुसाना है, बाहर निकालना है। इससे जनसंख्या घट रही है। फिर उन्होंने कहा कि देखो जिसके चलते जनसंख्या घट रही है, पहले 4.3% था, अभी जो उनका रेशो है वो कम होगा। नई रिपोर्ट आई है उसमें 2.9% है। हम ऐसे ही ज्ञान बढ़ाएंगे तो फिर 2 हो जाएगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही। इसके बाद लोग हंसने लगे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिएक्शन शुरू हो गए। अब तमाम लोगों के रिएक्शन सामने हैं। जैसे एक महिला है, वो लिखती हैं कि और नीतीश कुमार जी ने तो सारी हदें पार कर दी। राहुल जी, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है यार, मतलब उनका इंटेंशन जो है वो गलत था, लेकिन बात तो सही कही थी। उन्होंने सेक्स एजुकेशन को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन फिर वही एक ही एजुकेशन की बात हो, उसमें क्या नहीं चाहिए। मतलब आप कोई चीज़ समझा रहे हैं तो क्या उस मेडिसिन से ही नहीं है, या फिर खेल वही में सारा काम हो जाता है। मतलब बिहार में तो वैसे भी रिकॉर्ड रहा है कि वहाँ के पॉलिटिशियन कई बार बड़ी बड़ी बातों को मजाक मजाक में कह देते हैं। हंसी मजाक मुझको हम देसी भाषा में हलवाई कहते हैं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव था। महिलाएं थीं और थोड़ा डिटेलिंग जो थी वो ज़्यादा थी। सेक्स एजुकेशन में आप भी कह सकते हैं कि भाई आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल कीजिए, आप मेल कीजिए कि आप अनवांटेड चाइल्ड की तरफ मत जाइए। थोड़ी भाषा जो है ये आपको समझाने वाली होती है, लेकिन नीतीश जी का था अंदर डालो। तो हमको लगा कि कुछ रिएक्शन हम आपसे लेते हैं, कुछ लोगों के रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एक जर्नलिस्ट से अशोक जी, उन्होंने लिखा है कि ठीक है नीतीश जी, आपकी उम्र दादाजी वाली हो गई है, लेकिन दादा कोड से मत बनिए। ये मतलब था। कुछ लोगों ने बड़ी डिसेंट भाषा में लिखा कि पॉपुलेशन कौन कंट्रोल मेथड। नीतीश जी ने बस ऐसे ही समझा दिया। सी मजाक में किसी ने कहा भैया ये पहली बार इतिहास में है कि विधानसभा के पटल पर इस तरह से नीतीश जी का जो अंदाज है वो है। लेकिन नीतीश जी कैसे कह सकते हैं कि जो शादीशुदा कपल है वो हर रात में करते हैं। मतलब हो सकता है ना करते हैं, वो सब नीतीश जी को इतना जानकारी कैसे है। कुछ लोगों को लगा कि यार ये डिस्कस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत ही वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया गया, और इस तरह से भाषाओं का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा मतलब अजीब था। कुछ लोगों ने कहा कि अरे सर भाषा की मर्यादा रखिए सर, थोड़ी तुम मर्यादा रखिए सर। आपको टीवी चैनल पर होने वाली डिबेट याद आ रही होगी। उसमें जो नेता लोग रहते हैं कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बयान पर लोग भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि यार ये ऑब्जेक्शन लैंग्वेज है,
वल्गर लैंग्वेज है। हालांकि इंडिया में वैसे भी कह रहा हूँ कि इंडिया में लोग इन सब टॉपिक्स पे कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कहा है, मतलब कुछ लोग तो उनको लेकर अफवाहें भी शुरू कर दिया कि नीतीश जी आजकल भूल जाते हैं तमाम ये वो ऐसा वैसा। खैर जो भी है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मतलब यार थोड़ा ज़्यादा तो हो ही गया। कितना भी आप कह लो कि यार नीतीश जी को आप कितना भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की घुसाने देगी, लेकिन बाहर निकाल देगी अंतिम में भी।